अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एक और पावरफुल एपिसोड जहां बात कर रहे हैं रियल डिफेंस फैक्ट्स की। आज हम उन इंडियन एनालिस्ट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन जेट अफोर्ड नहीं कर सकता। ना J-35 मिलेंगे, ना TFX कान। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को J-35 सिर्फ लोन पर मिलने वाले हैं और TFX कान सिर्फ एक ख्वाब है। और साथ ही ये कहते हैं या ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान मॉडर्न डिफेंस सिस्टम को हैंडल नहीं कर सकता, जबकि इंडिया खुद लीस्ट जेट्स और मेंटेनेंस फेलियर का शिकार है। चलो इस फेक स्टोरी को तोड़ते हैं फैक्ट्स के साथ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के डिफेंस बजट के बारे में बात करते हैं। ऑफिशियली 2024 में ये 2.2 बिलियन था, लेकिन जब हम इसके परचेजिंग पावर और चाइना जैसे पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसका असर बहुत ज़्यादा है। J-35 लोन पर मिलने वाला बात बिल्कुल गलत है। J-10C के वक्त भी ये प्रोपेगेंडा चला था, लेकिन असल में पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक कॉस्ट शेयरिंग डील की थी जिसमें लॉन्ग टर्म पेमेंट, ट्रेनिंग और कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी थी। अब कंपेयर करो इंडिया से जिसका डिफेंस बजट 80 बिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया ने रिस्पेक्टिवली मेजर प्लेटफॉर्म लीज पर लिए हुए हैं। 2011 में रशिया से सबमरीन लीज पर ली, 2022 में इसराइल से ड्रोन लीज पर लिए, फिर अगेन सबमरीन लीज पर ली। यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से ये इसको कैंसिल कर दिया गया। लीजिंग का मतलब होता है ओनरशिप नहीं मिलेगी, टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी और फ़ायदा कम। पाकिस्तान का मॉडल टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर JF-17 बनाया और ये ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है नाइजीरिया, म्यांमार और आज़रबाईजान को। इससे पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू मिलता है और अब बांग्लादेश, इराक, ईरान और हत्ता के ब्राज़ील भी इंटरेस्टेड है। ये पैसा फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नए वेपन पर लगता है। पाकिस्तान ने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है, इसको कहते हैं हाई लो मिक्स। JF-17 जैसे लो कॉस्ट जेट यूज़ होते हैं पेट्रोल और डे टू डे मिशंस के लिए। J-10Cs और JF-17 F-16 मिड लेवल मिशंस के लिए डिप्लॉय होते हैं और फ्यूचर में J-35 और TFX कान जैसे जेट्स एयर डोमिनेंस के लिए इस्तेमाल होंगे। इस तरह पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी को बैलेंस करता है विदाउट ओवर स्पेंडिंग। अब बात करते हैं इंडिया के प्रॉब्लम्स की। तेजस MK-1A का प्रोजेक्ट बार बार डिले हो रहा है। $8 बिलियन लग चुके हैं, लेकिन एक्सपोर्ट किसी कंट्री को नहीं हुआ। राफेल डील में 8.7 बिलियन यूरो लग चुके हैं, 36 जेट मिले और टेक्नोलॉजी भी नहीं मिली। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन जेट का सिस्टम मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन रियलिटी ये है चाइना J-35 के साथ कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑफर कर रहा है। PSC कामरा ऑलरेडी JF-17 J-10Cs की मेंटेनेंस पाकिस्तान में कर रहा है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स अब चाइना और तुर्की के साथ मिलकर स्टेल्थ और एडवांस एवियोनिक्स पर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान ने 40 साल पुराने मिराज को भी मॉडर्न स्ट्राइक कैपेबिलिटी बना चुका है। रोज़ प्रोग्राम के अंदर लास्ट 20 ईयर्स में सिर्फ 5 जेट्स ऑपरेशनल लॉस हुए, जबकि जैगवार अपग्रेड प्रोग्राम फ्लॉप हुआ। 10 साल में 40 से ज़्यादा क्रैश हुए। Su-30 MKI फ्लीट 60% ग्राउंड है। रशियन स्पेयर पार्ट की स्टोरेज की वजह से लीस्ट ड्रोन और सबमरीन पर इंडिया को फुल कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस इंडस्ट्री बेस बिल्ड कर चुका है। PSC कामरा सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं रिपेयर करता, बल्कि वो ड्रोन भी बनाता है, जैसे कि शार्पर 2 और बुर्राक। नेस्कॉम, AWC और NRTC जैसे इंस्टीट्यूट स्मार्ट बॉम्ब, रडार और डिफेंस सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। JF-17 ब्लॉक 3 ऑलरेडी फेज 2 ईसा रडार और PL-15 मिसाइल के साथ अपग्रेड हो चुका है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो इंडिया के अस्त्रा मिसाइल से भी काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं TFX कान की। इंडियन मीडिया कहता है कि पाकिस्तान ये जेट कभी भी नहीं ले सकता, लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी तुर्की के साथ TFX प्रोग्राम का पार्टनर है। पाकिस्तानी पायलट्स और इंजीनियर्स तुर्की में ट्रेनिंग ले रहे हैं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी मिल चुके हैं। 2030 तक पाकिस्तान सिर्फ ये जेट फ्लाई नहीं करेगा, बल्कि इसको को प्रोड्यूस भी करेगा और मे भी एक्सपोर्ट भी करेगा। कंपेयर करो इंडिया के एमका से, जिसका सिर्फ मॉडल बना है, कोई रियल प्रोटोटाइप नहीं बना और कोई स्ट्रॉन्ग फॉरेनर पार्टनर भी नहीं है। पाकिस्तान का बॉर्डर डिफेंस सिस्टम भी फास्ट ग्रो हो रहा है। ZD-03 अवैक्स एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया और जैमिंग और टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के साथ डेवलप किया गया। HU-9 LY-80 सैम सिस्टम्स ऑलरेडी कमांड सेंटर से कनेक्टेड हैं। L-15 ट्रेनर्स फिफ्थ जनरेशन जेट के लिए स्टिमुलेशन यूज़ हो रहे हैं। इंडिया का S-400 सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी तक प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं हुआ और कोई टेक्नोलॉजी शेयर भी नहीं हुई।
पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर बन चुका है विद रियल टाइम ट्रैकिंग और बैटल फील्ड कंट्रोल। तो दोस्तों क्लियर मैसेज ये है, पाकिस्तान 5th जनरेशन जेट लीज पर नहीं ले रहा बल्कि स्मार्ट डील्स और पार्टनरशिप के थ्रू खरीद रहा है। J-35 और TF अकान पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान नहीं बल्कि रियलिटी बन चुके हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक बायर नहीं बल्कि एक बिल्डर, इंटीग्रेटर और एक्सपोर्टर बन चुका है। अब आपको यह रिलैक्स्ड और रियल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।